किसी ने क्या खूब कहा है कि पातर देख के बाबू भिड़ना नहीं और मोट देख के लड़ना नहीं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग पतले दुबले लोगों को ये सोचकर हल्के में ले लेते हैं कि वो कमजोर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पतला दुबला दिखने वाला आदमी कमजोर हो। जब रोहित शर्मा पहली बार भारतीय टीम की जर्सी पहनकर टीम इंडिया के लिए खेलने आए थे, तब रोहित देखने में काफी पतले दुबले थे और बल्लेबाजी करने में भी 7वें नंबर पर आया करते थे। इसलिए ज्यादातर मौके पर रोहित को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिल पाता था। शायद यही कारण था कि तब दुनिया रोहित के टैलेंट से पूरी तरह से अनजान थी। उस समय तक टीम इंडिया की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में आ चुकी थी और धोनी ने देखा कि इस बंदे में टैलेंट तो बहुत है। यही कारण था कि शुरुआती मैचों में फ्लॉप होने के बाद भी धोनी रोहित को लगातार मौका देना चाहते थे। उसी दौर में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 ओडीआई और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का दौरा करना था, जहां ओडीआई सीरीज के लिए कप्तान धोनी ने रोहित को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। सीरीज का पहला मैच वेस्टइंडीज के एंटीगा में खेला जा रहा था, जहां पहले मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के कप्तान धोनी प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं और तब विकेट कीपर के तौर पर पार्थिव पटेल को मौका दिया जाता है। भारतीय टीम ने यहाँ टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की बॉलिंग की शुरुआत काफी शानदार रही, जहां पहले ओवर में ही 0 के स्कोर पर ही भारत को पहली सफलता मिल जाती है। और कहते हैं ना कि जब शुरुआत शानदार हो तो अंजाम भी शानदार ही रहता है। टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी के कारण वेस्टइंडीज की पूरी टीम 225 रनों पर सिमट जाती है, जिसमें 92 रन सिर्फ रसेल के बल्ले से आए थे। वेस्टइंडीज की जिस तरह से शुरुआत हुई थी और रसेल ने जिस तरह से तूफानी बल्लेबाजी करके वेस्टइंडीज को 225 के लक्ष्य तक पहुंचाया था, वेस्टइंडीज की टीम इस स्कोर को देखकर काफी खुश थी और वैसे भी ये पिच गेंदबाजों के लिए ज्यादा सपोर्टिव थी। ऐसे हालात में टीम इंडिया को 226 रन बनाने का ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। जवाबी कार्रवाई में पार्थिव पटेल के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे और आते ही पार्थिव पटेल ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर भारत को एक अच्छी शुरुआत भी दिलाई, लेकिन दूसरी छोर पर शिखर धवन मात्र 4 रन बनाकर सैमी के हाथों में कैच दे बैठते हैं। तब नंबर 3 पर विराट कोहली को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है और पहली गेंद पर ही विराट के लिए एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की जाती है और विराट बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट जाते हैं। यहाँ से पार्थिव पटेल और बद्रीनाथ के बीच अब थोड़ी साझेदारी बढ़ती है। पार्थिव पटेल ने अब कैरिबियन गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक लगाना चालू कर दिया था। पटेल के चौके छक्कों से टीम इंडिया इस मैच में धीरे धीरे वापसी करने लगी थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को तीसरा झटका लगता है। बद्रीनाथ जो शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, वो 11 रनों की पारी खेलकर अब मैदान से बाहर जा रहे थे। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट खोकर 60 रन बना लिए थे। टीम इंडिया पूरी तरह से संकट में दिख रही थी और टीम इंडिया को इस संकट से निकालने के लिए अब युवा रोहित शर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अक्सर लोग पतले दुबले लोगों को देखकर हल्के में ले लिया करते हैं। रोहित के पतले दुबले शरीर को देखकर वेस्टइंडीज वालों ने भी रोहित को हल्के में ले लिया था। तब रसेल ने रोहित को इतना तक कह दिया था कि हमारे यहाँ के बाउंड्रीज काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए छक्के मारने की सोचना मत, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। खैर, रोहित तब टीम में नए नए थे, इसलिए उन्होंने उस समय रसेल से उलझना ठीक नहीं समझा और पूरा ध्यान अपने बल्लेबाजी पर फोकस किया। जहां पहली 3 गेंद पर रोहित का खाता नहीं खुला, लेकिन अगले ओवर में जब रसेल बॉलिंग पर आया तो पहले गेंद पर ही रोहित ने रसेल के सर के ऊपर से गोली की रफ्तार से बॉल को 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। रसेल को ये देखकर यकीन नहीं हुआ कि एक पतला दुबला लड़का, वो भी रसेल की गेंद पर एक ऐसा छक्का कैसे मार गया। हिंदुस्तानी बाजुओं में कितना दम होता है, ये बात तो रसेल को समझ में आ चुकी थी, लेकिन ये तो महज बस एक शुरुआत थी। हवा के झोंकों ने तूफान को आने का संदेशा दे दिया था, लेकिन दुख की बात ये थी कि दूसरी छोर पर पार्थिव पटेल भी रोहित का साथ छोड़ मैदान से वापस जा रहे थे। 70 रन पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। दबाव फिर से टीम इंडिया के ऊपर हावी होने लगा था। एक तरफ रोहित तो कैरिबियन गेंदबाजों पे काल बनकर कहर बरपा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर टीम इंडिया बैक टू बैक विकेट खोते जा रही थी।
अब तक सुरेश रैना 3 रन और यूसुफ पठान 1 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया का स्कोर अभी 100 रन के पार भी नहीं पहुंचा था और भारतीय टीम ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। इसे देखकर भारतीय फैंस का दिल अब टूटने लगा था, लेकिन रोहित जिस तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखने के लिए लोग अब तक टीवी से चिपके हुए बैठे थे। इस हालात में रोहित को हरभजन सिंह से साथ मिला। जहां एक छोर पर हरभजन खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए थे, वहीं दूसरी छोर पर रोहित चौके छक्कों में डील किए जा रहे थे और देखते ही देखते रोहित ने अपना पहला अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस बीच रसेल एक बार फिर से रोहित के सामने बॉलिंग करने आया, जहां रोहित ने 2 छक्के और 1 चौका ठोक रसेल का हार्दिक स्वागत किया। यहां से रसेल का ऐसा कोई ओवर नहीं था जिसमें रोहित ने 12 या 15 रन से कम पीटा हो। रसेल के साथ साथ वेस्टइंडीज के सभी बॉलरों ने अपना पूरा दमखम लगा लिया, पर अंत तक कोई भी गेंदबाज रोहित को आउट नहीं कर पाया और रोहित ने 96 रनों की शानदार पारी खेलते हुए हारे हुए इस मैच में टीम इंडिया को जीत दिला दी। रसेल और रोहित के बीच के इस बहस का जिक्र खुद रसेल ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। तो टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।